आक्रामक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके बाद पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लिया है, लाठीचार्ज कर दिया है वकीलों पर। इससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है और लगातार तनावपूर्ण स्थिति जो है वो बनी हुई है। तो हाईकोर्ट के फैसले पर ये सभी वकील जो हैं सड़क पर उतर आए हैं। नगर निगम की इस कार्रवाई के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन जो है वकीलों का देखने को मिला है, जहां वकीलों का साफ कहना है कि लाठी डंडे खाएंगे, लेकिन विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। ऐसे में बेहद तनावपूर्ण स्थिति, संवेदनशील स्थिति बनी हुई है। भारी पुलिस जाब्ता जो है वो तैनात किया गया है। लगातार वकीलों की तरफ से भी पथराव किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से वकीलों का एकजुट जो है पथराव करता हुआ नजर आ रहा है और पुलिस जो है उन पर लाठी चार्ज कर रही है। ऐसे में लगातार ये तनावपूर्ण स्थिति जो है लखनऊ में बनी हुई है, जहां वकीलों के चैंबर्स को ध्वस्त किया गया। तो ये लाठीचार्ज और पथराव, जिससे पूरी बवाल की स्थिति जो है वो बनी हुई है। दरअसल सुबह 9 बजे से ही वकीलों के चैंबरों और दुकानों समेत 240 अवैध अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है। 10 बुलडोजर अवैध अतिक्रमण को तोड़ने के लिए लगाए गए थे, जिसके बाद वकील जो है बेहद आक्रोशित नजर आए। सुबह प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची तो 100 से ज्यादा वकील दुकानदार एकजुट होकर नारेबाजी करने लगे। जमीन पर बैठकर धरना दिया, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। वहीं पुलिस ने हटाने की कोशिश की तो बहस हो गई। ऐसी बहस जो है फिलहाल हिंसा में तब्दील होती नजर आ रही है। भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। पुलिस और वकीलों के बीच धक्का मुक्की, इसके बाद पुलिस ने लाठी पटक कर वकीलों और दुकानदारों को हटाया। फिलहाल 4 एसीपी, पीएससी और पुलिस के 300 से ज्यादा जवान मौके पर तैनात हैं। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। प्रशासन ने साफ कहा कि सड़क, फुटपाथ, नाले पर कब्जा कर वकीलों के चैंबर और फोटोकॉपी की दुकानें बना ली गई थी। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने अवैध अतिक्रमण तोड़ने का आदेश दिया था। नगर निगम ने नोटिस जारी कर कब्जा हटाने का भी आदेश दिया था। वहीं कुछ लोगों ने कब्जे हटा लिए, जिन लोगों ने नहीं हटाया उन पर यह सख्त कार्रवाई जो है वो सामने आई है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी फिरोज आलम इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। फिरोज, किस तरह की स्थिति फिलहाल बनी हुई है? तनावपूर्ण स्थिति जो है लगातार बढ़ती जा रही है, पथराव हो रहा है, लाठीचार्ज जो है पुलिस कर रही है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में सुबह से ही नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ के ऊपर पहुंच गई थी। करीब 200 से अधिक ऐसी दुकानें थी जिनको अवैध रूप से नालों के ऊपर बना के रखा गया था। जो नगर निगम के बुलडोजर हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। करीब 100 से ज्यादा दुकानें ऐसी हैं, जो चैम्बर ऐसे हैं जिनको की ध्वस्त किया जा चुका है। लेकिन लगातार इस बीच में वकीलों का विरोध जो है भारी जो है वो देखने को मिल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त भी रजिस्ट्री ऑफिस के पास ये फोर्स यहाँ के ऊपर पहुंची है, जहाँ के ऊपर पुलिस प्रशासन से जो है वकीलों की लगातार नोकझोंक भी हुई है। वकीलों द्वारा लगातार पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी यहाँ के ऊपर लगाए हैं। तस्वीरें आप देख सकती हैं। पुलिस के आलाधिकारी कुल डीसीपी जो है लगातार जो है यहाँ पर वकीलों से उनकी बातचीत चल रही है। फिलहाल यहाँ पे बुलडोजर जो है कार्रवाई हो रहे से यहाँ पे रोका गया है और यहाँ पर डीसीपी से जो जो वकील अधिवक्ता लोग हैं वो लगातार वार्ता करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 200 से अधिक ऐसे चैम्बर थे जिनको ये लाल निशान लगा करके पहले से बता दिया गया था कि ये कार्रवाई आज होना तय है। उसके बाद बहुत से लोगों ने इसको खाली भी किया, लेकिन वकीलों का कहना साफ तौर पर यही है कि हम लोगों को सही ज्यादा समय नहीं दिया गया जिससे कि हम लोग अपने चीजें वहां से हटा सकें। फिलहाल यहाँ के ऊपर तस्वीरें आप देख रही हैं, ये सब तस्वीरें यहाँ पर वकील जो हैं, अधिवक्ता, इन लोगों ने जो है पूरी कार्रवाई में यहाँ के ऊपर बाधा डाली है। जैसे ही जेसीबी जो है रजिस्ट्री ऑफिस के पास पहुंची, जो निशान लगे हुए थे वहां के पास पहुंचने के बाद जो अधिवक्ता थे वो सड़क पर बैठ गए। नारेबाजी यहाँ के ऊपर शुरू हुई। उसके बाद कहीं ना कहीं काम करने से भी रोका गया। फिलहाल काम को रोका गया है। अभी बुलडोजर कार्रवाई यहाँ पर नहीं हो रही है, बातचीत चल रही है, क्योंकि बड़ा विरोध यहाँ के ऊपर जो है वो यहाँ के ऊपर देखा जा रहा है। शुरुआत से ही जिस तरह से शुरुआत हुई थी, पुलिस को जो है लाठियां भी हालांकि भाजनी पड़ी थी कुछ अधिवक्ताओं के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं 100 से अधिक ऐसे चैम्बर थे जिनको जो है ध्वस्त किया जा चुका है। लेकिन बड़ी संख्या में चैम्बर ऐसे हैं जिनको ध्वस्त करना बाकी है। पुलिस प्रशासन लगातार कोशिश कर रही है। पुलिस के आलाधिकारी मौके पर मौजूद हैं। लोगों को, अधिवक्ताओं को समझाने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। रजिस्ट्री ऑफिस का ये नजारा है, जैसे ही यहाँ पर जेसीबी मशीन पहुंचती है अधिवक्ताओं का विरोध यहाँ पर जो है वो शुरू हो जाता है। अधिवक्ता लोग लगातार नारेबाजी करते हैं, पुलिस के प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कार्य में बाधा यहाँ के ऊपर की गई है। फिलहाल काम को यहाँ पे रोका गया है और अधिवक्ताओं से पुलिस के आला अधिकारियों की जो बातचीत है वो यहाँ पर लगातार की जा रही है। अधिवक्ता लगातार यही बात कह रहे हैं, हम लोगों को समय नहीं दिया गया।
लेकिन तस्वीरें कुछ ऐसी भी नजर आ रही हैं जो, क्योंकि बड़ी संख्या में ये एरिया है सिविल कोर्ट का, चारों तरफ से निशान इस पे लगाए गए थे, 200 से अधिक ये दुकानें थी। बहुत सी जगहों के ऊपर देखा जा रहा है कि वकील लोग खुद अपने हाथों से जो है उसको तोड़वा रहे हैं, अपनी सामान जो है हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कार्यवाही फिलहाल जो अगर हम बात करें तो यहाँ पे रोकी गई है, बातचीत चल रही है। भारी नारेबाजी के बीच जो है जब बुलडोजर वहां पे पहुंचा है तो कार्रवाई को वहां के ऊपर रोका गया है। तस्वीर आप फिर हम आपको दिखा रहे हैं, डीसीपी देखिए मौजूद हैं, डीसीपी जो पश्चिम है कमलजीत जी, ये यहाँ के ऊपर देखिए मौजूद हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रही हैं, बातचीत इनकी चल रही है, लेकिन अभी यहाँ पर जो कार्रवाई है उसको फिलहाल जो है वो यहाँ के ऊपर रोक दिया गया है। तो कहीं ना कहीं वकीलों का जो विरोध है वो यहाँ के ऊपर बड़ी संख्या में देखा जा रहा है, क्योंकि बड़ी 200 से ज्यादा चूंकि दुकानें और सुबह से ही ये कार्रवाई जो है वो यहाँ के ऊपर शुरू कर दी गई थी। ठीक है फिरोज, क्या फिलहाल जो है नगर निगम की भूमिका पर भी जो है फिलहाल उनकी भूमिका संदिग्ध बनी हुई है? कई सवाल उठ रहे हैं कि हाई कोर्ट के आदेश में कुछ जो चैम्बर्स है उनको ध्वस्त करने की अनुमति नहीं थी, फिर भी उन पर भी जो है बुलडोजर एक्शन लिया गया, और जिनको एक्शन लिए जाना था उस पर भी जो है समय नहीं दिया गया, हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था के लिए भी अनुमति दी गई थी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बहुत से जगहें ऐसी, वकीलों का आरोप है कि कुछ जगहें ऐसी हैं जो चिन्हित नहीं थी, उसके बाद भी उन जगहों के ऊपर जो है बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। उससे भी वकीलों में कहीं ना कहीं नाराजगी है, क्योंकि 200 से ज्यादा अधिक दुकानें थी जिनको कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद यहाँ के ऊपर चिन्हित किया गया था, बाकायदा लाल निशान लगा दिए गए थे। लेकिन बुलडोजर की आप तस्वीरों में देख रही होंगी कि किस हिसाब से दर्जनों की संख्या में बुलडोजर यहाँ के ऊपर पहुंचकर गरजना शुरू हो गए थे। तो बड़े संख्या में वकीलों का ये भी आरोप यहाँ के ऊपर कहीं ना कहीं है कि जिन लोगों को जो अवैध तरीके से नहीं थे, जिन पे निशान नहीं लगे थे, उन चैम्बरों को भी तोड़ने का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर वकीलों का विरोध भी यहाँ के ऊपर बड़ी संख्या में देखा जा रहा है। वही वजह है कि आज रजिस्ट्री ऑफिस के पास जब बुलडोजर की टीम यहाँ के ऊपर, पूरी बुलडोजर कार्रवाई होने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ के ऊपर पहुंची, तो उसको वकीलों ने उसका विरोध करते हुए नजर आए हैं। आसपास के वकील जो है उनसे बातचीत हो सकती है, वो फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं, स्थिति क्या कुछ जो है बन रही है, किस तरह की समझाइश दी जा रही है उन्हें, और उनका पक्ष क्या कुछ है? बिल्कुल देखिए, कुछ वकील, कुछ एडवोकेट हैं जिनसे कुछ एडवोकेट से हम बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं। सर, बड़ा विरोध है, क्या कहेंगे आप क्या कहना चाहेंगे? मैन उनका तो चेंबर छोड़ ही दिया गया है ना, जिनका है उनको वहाँ नाम है, जिनका नाम जो उनका छोड़िए, जो जिनका नाम नहीं था वो यहाँ से तो चले गए। बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो अवैध नहीं थे, जिन पे निशान नहीं लगा था, उनको भी तोड़ा गया, उनको भी तोड़ दिया। वही तो कह रहे हैं, जिनका कुछ लेना देना ना वो भी तोड़ दिए गए, जिनका लेना देना वो तो भी है। क्यों लेके गए? बिल्कुल लेके आओ दोबारा। अच्छा, हम तो पापा यहाँ कोर्ट में हैं, क्या आप देखिए, मतलब वकीलों का सबसे बड़ा आरोप यही है कि जो चिन्हित नहीं किए गए थे उनको भी बड़ी संख्या में यहाँ पे तोड़ा गया, उसी का विरोध यहाँ के ऊपर है। रजिस्ट्री ऑफिस के पास ये जो कार्रवाई फिलहाल रोकी गई है, तो वकील कहीं ना कहीं उन लोगों का, अधिवक्ताओं का साफ तौर पर यही कहना है कि बड़ी संख्या में जो मतलब जिन पे निशान नहीं लगे गए थे, जिन पर कार्रवाई नहीं होना थी, उन पे भी कार्रवाई की गई। देखिए और भी कुछ लोग हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर? क्या नहीं कर हम वकील भैया तो यार हमसे क्या ये तो देखिए, मतलब कुल मिला के तस्वीरें हम फिर आपको एक बार दिखाएंगे पुलिस प्रशासन की। आप देख सकते हैं बातचीत लगातार जो है इन लोगों की यहाँ के ऊपर चल रही है। अधिवक्ता जो है वो यहाँ के ऊपर जो है डीसीपी से बात करते हुए नजर आ रहा है। डीसीपी, तस्वीरें आप देखिए, डीसीपी पश्चिम जो है वो यहाँ के ऊपर मौजूद है और लगातार बात चल रही है। कमलेश दीक्षित डीसीपी पश्चिम है, ये वकीलों से लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। वकीलों का लगातार यही आरोप है कि अवैध जो नहीं चैम्बर थे उन पे भी कार्रवाई की गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो निशान लगाए गए थे, लाल निशान पहले से लगा दिए गए थे, उसके बाद भी कुछ चैम्बर ऐसे हैं जिन पे कार्रवाई नहीं होनी थी, लेकिन उनको भी तोड़ा गया। उसी का विरोध यहाँ के ऊपर देखा जा रहा है। ठीक है, फिलहाल जो है क्या कुछ समझाइश दी जा रही है प्रशासन द्वारा, क्योंकि लापरवाही का मामला जो है वो भी सामने आ रहा है कि लापरवाही तो नगर निगम की तरफ से भी हुई है, जो चिन्हित नहीं हुए थे, जिनको नोटिस नहीं भेजा गया था, उन पर भी कार्रवाई कर दी गई है। ऐसे में जो आक्रोश देखा जा रहा है वकीलों का, एक तरह से सही भी है, क्योंकि कई लोगों ने खाली कर दिए थे खुद अपने चैम्बर्स। हालांकि जिन लोगों को नोटिस नहीं भेजा उनके चैम्बर्स वो खाली कैसे करें, उन पर क्यों कार्रवाई की गई, ये सवाल फिलहाल अभी उठता है। बिल्कुल, नगर निगम की बड़ी लापरवाही यह है। अधिवक्ताओं का गुस्सा जायज है कि जो जिस पे कार्रवाई नहीं होना थी उसके बावजूद उन चैम्बरों पे कार्रवाई की गई है, जिसका विरोध वकील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका गुस्सा भी जायज है। उसमें कहीं नगर निगम की जो है ये बड़ी लापरवाही सामने आई है।
तो बुलडोजर कार्रवाई से पहले उनको चिन्हित करना चाहिए था। दर्जनों की संख्या में बुलडोजर पहुंच के गरजना शुरू हो गए। वो ये भी नहीं देख रहे थे कि किस पे लाल निशान लगे हैं, किस पे कार्रवाई करना है, किस पे नहीं करना है। उसी को लेकर के जो आज अधिवक्ता हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में नाराजगी उन लोगों की देखी जा रही है। काम को फिलहाल यहाँ के ऊपर रोका गया है। डीसीपी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन की अधिवक्ताओं से बातचीत चल रही है और उसके बाद देखने वाली बात होगी कि आगे इस पर क्या कार्रवाई की जाती है। चलिए ठीक है फिरोज, बहुत बहुत शुक्रिया, आप खबर पर नजर बनाए रखिए।